तो गाइस, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं और इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो मुर्गे में अधिक बीमारी या मोर्टालिटी कराने वाली बीमारी होती है वो कौन कौन सी बीमारी होती है, यानी मुर्गे को जो अधिक नुकसान पहुंचाती है वो कौन कौन सी बीमारी होती हैं और इनको हम कैसे पहचानें, इनका ट्रीटमेंट क्या है और ये जब बीमारी फार्म पे आती है तो इनके क्या संकेत होते हैं। तो इसी टॉपिक पे हमारा जो आज का वीडियो है ये रहेगा और आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी और जो भी बीमारी मेरे द्वारा आपको बताई जाती है उसका आपको लास्ट में ट्रीटमेंट करने को भी बताया जाएगा। कौन सी दवा कितने पानी में लगाना है, कितने मात्रा में लगाना है, ये सारी जानकारी आपको इस चैनल पे और इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करें। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पोल्ट्री फार्मिंग में तरह तरह की बीमारियां आती रहती हैं और बर्ड की मोर्टालिटी होती रहती है, जिससे कुल मिला के घाटा जो है फार्मर का ही होता है, पोल्ट्री पालक का जो काफ़ी नुकसान हो जाता है। और दोस्तों, इसमें हम कुछ बीमारी आपको बताने वाले हैं कि ये बीमारी जो है बहुत ही घातक होती हैं और इनको आप कैसे पहचानें। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आपके यहाँ जब भी सीआरडी की बीमारी आती है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है फार्म पे और इससे अगर सही समय पे इसका ट्रीटमेंट और इलाज नहीं किया गया या इसको रोका नहीं गया तो फिर ये समझ लीजिए कि मुर्गा की जो है मोर्टालिटी भी ज़्यादा हो जाती है और इसमें एफसीआर भी बढ़ता है। जैसा कि आपको इसको कैसे पहचानना है कि हमारे फार्म में सीआरडी की दिक्कत आ गई है या आने लगी है। तो मान लीजिए जैसा कि आपके फार्म में इस तरह से मुर्गा बैठा हुआ है और जब भी आप अपने फार्म में आएंगे तो ये बर्ड आपका जो है खिच खिच की आवाज़ करेगा, यानी बर्ड में एक अजीब प्रकार का साउंड आपको सुनने को मिलेगा जब आप ध्यान लगा के सुनेंगे। क्योंकि शुरुआती दौर में जो ये सीआरडी होती है तो इसमें जो है हल्के हल्के सिम्टम दिखते हैं आपको, 100 में से 10% ही आपका छिक छिक की आवाज़ करेगा। उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपका बर्ड 40% करने लगेगा और फिर उसके बाद दोस्तों पूरी हावी हो जाती है 1 हफ्ते में सीआरडी। अगर आप उसका समय रहते ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब भी सीआरडी आपके फार्म में आएगी तो समझ लीजिए उससे जो है आपका नुकसान बहुत होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके फार्म में मुर्गे जो है 25 दिन के हो गए हैं, ठीक, या 30 दिन के हो गए हैं, तो उस स्टेज में जब सीआरडी आती है तो सीआरडी जो है मुर्गे का काफ़ी बॉडी वेट लॉस कर देती है, अन्यथा बॉडी वेट उतने पे ही रुका रहता है और जो आपका मुर्गा फीड खाता है ना वो आपका वेस्टेज जाता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि आपका मुर्गा अगर 30 दिन में 2 किलो का वज़न है या 1800 ग्राम का वज़न है तो मुर्गा उतने पे ही मोर्टालिटी होता है, उतने वज़न पे जो उसने अब तक फीड खाया 30 दिन तक और फिर जो दवाएं आपने उस पर लगाई हैं, तो ये आपका जो है माइनस पॉइंट है, ये इसमें ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि जब मुर्गे में सीआरडी आती है तो आपका जहाँ पे 10 बोरी दाना खाता है वहाँ पे वो दाना तो खाएगा 5-6 बैग 5 बोरी और आपका जो बॉडी वेट है वो नहीं लेगा बर्ड। तो जो दाना खाएगा उसका आपको बॉडी वेट नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए कि वो लॉस ही जा रहा है आपका फीड। 40 रुपये किलो फीड होता है, 42 रुपया, तो वो समझ लीजिए लॉस ही जा रहा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा नुकसान होते हैं। धीरे धीरे दोस्तों बर्ड की जो डिजीज़ होती है बढ़ते जाती है और ये सीआरडी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जो बीमारी होती है इससे सीआरडी से वो कोराइजा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि कोराइजा बीमारी जो है बहुत ही घातक बीमारी है और बहुत मोर्टालिटी कराने वाली बीमारी है। कोराइजा के लक्षण दोस्तों सीआरडी से ही आते हैं। जब भी आपके बर्ड में सीआरडी आएगी तो अगर आपने सीआरडी को कंट्रोल नहीं किया तो वो बीमारी जो है कोराइजा में कन्वर्ट हो जाएगी और जब कोराइजा में
कैनोड होती है तो उसमें बर्ड के आप देखते हैं उसके लक्षण ये होते हैं कि बर्ड की दोनों जो आँख होती हैं वो बंद हो जाती हैं। बर्ड का जो हेड होता है, हेड में स्वेलिंग आ जाता है, सर सूज जाता है पूरा और आँख बंद हो जाती है, आँख भी सूज जाती हैं, जिससे बर्ड को दिखता नहीं है। तो इसी कारण से वो फीड नहीं लेता है और इसमें मोर्टेलिटी दर अधिक हो जाती है। तो जब भी आपके फार्म में CRD आए तो आप CRD का अच्छे से ट्रीटमेंट करें। इसके लिए मार्केट में जो मेडिसिन है वो तरह तरह की अवेलेबल हैं। जैसा कि आप मान लीजिए अगर आपके यहाँ CRD आती है तो आप जो है इसके लिए B-Cofex एक कफ सिरप होता है तो उसको चला सकते हैं, या रेस्पिरान चला सकते हैं कफ के तौर पे। कफ सिरप रेस्पिरान भी होता है। और दूसरा दोस्तों एक आपको एंटीबायोटिक चलाना होगा जो इनोरोसिन नाम से आता है। मार्केट में आपको मिल जाएगी ये दवा, बहुत ही चर्चित दवा है और ये मेडिसिन आपको हर शॉप पे मिलेगी। तो इसका डोजेस की बात अगर कर लें हम तो मान लीजिए इसका डोज आपका 1 लीटर प्रति 1 ml के हिसाब से रहेगा। 1 लीटर पानी है तो 1 ml आपको इस मेडिसिन को आप अपने मुर्गे को दे सकते हैं, वो भी 6 से 8 घंटे के पानी में देना है। किसी भी टाइम आप चला सकते हैं, सुबह लगा सकते हैं, शाम में लगा सकते हैं 8 घंटे के पानी में। और फिर उसके बाद आपको B-Cofex या रेस्पिरान या रेस्पिराइटर जो भी कफ सिरप आती हैं आपके पोल्ट्री की दुकान पे उपलब्ध हों तो आपको कफ सिरप लेना है और उसको चलाना है। वो भी दोस्तों 3 से 5 डे चलाना है, 5 दिन में भी हो सकता है कंट्रोल हो जाए। तो ये ट्रीटमेंट आपको करना है। और आपको दवाएं चलानी कैसी हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने टंकी का वाल्व बंद कर दें, फिर डेंकर की सफाई कर लीजिए और फिर आप टंकी में दवा डाल दें और उसमें पानी भर दें 6 घंटे का पानी। उसी के हिसाब से मेडिसिन आप उसमें डालें 1 लीटर 1 ml के हिसाब से। और उसके बाद वो पानी आपको ड्रिंकर में डाल देना है, खोल देना है वाल्व को। फिर आप थोड़ा बर्ड को डिस्टर्ब करते रहें और जब सारा बर्ड जो है पानी ख़त्म कर देता है फिर उसके बाद दूसरी दवा लगाएं। तो ये तो हो गया CRD डिजीज़ का। अब हम बात करते हैं दोस्तों इकुलाई की बीमारी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इकुली बीमारी जो होती है तो बहुत ही घातक होती है। ये किस लिए आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि इकुली जब आती है तब दोस्तों काफ़ी अधिक मोर्टेलिटी होती है और बर्ड का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी वीक हो जाता है। और इकुली की हम पहचान कैसे करें, जैसे बर्ड आपका मर रहा है ना तो उसमें इकुली की डिजीज अगर होगी तो बर्ड के जो लीवर होता है उस पर सफ़ेद कलर का फैट जम जाता है, या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सफ़ेद कलर का जो लेयर होता है बर्ड पे चढ़ जाता है और उसकी मोर्टेलिटी होने लगती है। तो इकुली को आप ऐसे पहचान सकते हैं, जब भी आपके फार्म में इकुली से मोर्टेलिटी हो तो आप उसको फाड़ के, और बर्ड के पैर भी सूख जाते हैं तो उसको फाड़ के और PM कीजिए अच्छे से। फिर उसमें देखिए डिजीज़ हार्ट पे और लंग्स पे और बर्ड के किडनी पे और लीवर पे, हार्ट पे सफ़ेद कलर की आपको परत मिलेगी, जिससे इकुली की डिजीज़ समझ लीजिए आपके फार्म पे आई है, बर्ड पे आई है। तो इसके लिए आप मैं बहुत ही अच्छी आपको मेडिसिन बताऊंगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों जेंडाक्स फोर्ड। और जेंडाक्स फोर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं, उसका डोज भी बताऊंगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं इकुली आता किस लिए है। इकुलाई जैसे कि मान लीजिए अपने यहाँ का पानी का pH जो है ज़्यादा है, जहाँ जहाँ भी ज़्यादा pH होता है पानी का, जैसे कि मुर्गियों का pH पानी का जो होना चाहिए तो दोस्तों 1.6 के हिसाब से pH होना चाहिए। और अपने यहाँ का दोस्तों पानी का pH जो अभी चल रहा है 1.8 1.75, ये pH ज़्यादा होता है। तो लोग गलती करते हैं, जो pH कम करने की दवा है उसको कम यूज़ करते हैं और अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज़ करते हैं। और दोस्तों पानी फ़िल्टर करने की जो मेडिसिन है उसका नाम है सेफगार्ड WS सुक्रीना, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी मेडिसिन है क्लीन टैप। तो इसके डोजेस भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में चलना है। और pH कम करने के लिए दोस्तों IBCID हो गई, और भी तमाम प्रकार की जो दवा अवेलेबल हैं। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, बोलेंगे pH कम करने की दवा दे दीजिए तो आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि मान लीजिए
अगर आपके यहाँ इक्वली आ रहा है तो आपको पानी का पीएच लेवल जो है अच्छा करना है आपको। और इसको जो पीएच कम करने की मेडिसिन होती है IBCID हो गई, तो इसको आपको 3 लीटर पानी पे 1 ml चलाना है। और यही डोज दोस्तों सेफगार्ड के भी रहेगा कि 3 लीटर पानी 1 ml मेडिसिन। और WS सिकुरीना का भी 2.5 लीटर पानी और 1 लीटर मेडिसिन रहेगा दोस्तों। और अभी तीसरी दवा जो है क्लीन टेप, तो इसको भी आपको 500 लीटर पानी में 2 टेबलेट या 1 टेबलेट चलाना है। ये तो हर पानी में दोस्तों दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ इक्वली आ गई तो आपको जिंडाक्स फोर्ड नाम की एक मेडिसिन आती है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है और वो पाउडर होती है। इसका दोस्तों 250 ग्राम आपको 500 रुपये का समथिंग मिलेगा ये दवा। और इसको अगर आप 3 दिन चलाते हैं ना, तो आपकी दोस्तों इक्वली जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी 3 दिन में ही। इसका डोज दोस्तों 1000 वर्ड पे आपको 100 ग्राम लगाना है। 1000 वर्ड पे 100 ग्राम एक बार में लगाना है और इसको 3 से 4 दिन कंटिन्यू चलाना है। जो डिजीज़ आपके यहाँ इक्वली की होगी वो दोस्तों ख़त्म हो जाएगी और आपका बर्ड फ्रेश हो जाएगा, मोडल्टी से भी राहत मिलेगी। तो ये सब बीमारी जो होती हैं तो बर्ड को काफ़ी नुकसान देती हैं, और जब ये बीमारी आपके फार्म में आएंगी तो बर्ड को काफ़ी हद तक जो है मोडल्टी होगी बर्ड की और आपका इससे नुकसान होगा। तो आप लोग ये हमेशा ध्यान में रख के चलें और ये सब बीमारी को पहचानने की जो है आदत डालें। इसी तरह से आपको पहचानना है बीमारी को और उसी के हिसाब से आपको मेडिसिन लगाना है। चैनल पे अगर नए हैं प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।